जम्मू व कश्मीर के ज़िला बडगाम में वाक़ गांव नारो इचगम एक निहायत ही खूबसूरत, पुरसुकून और दिलकश इलाका है। ये छोटा सा गांव बडगाम के अहम और तरक्की पजीर देहात में शुमार होता है, जो अपने जोग्राफियाई मकाम और ती हुस्न की वजह से एक ख़ास अहमियत रखता है। अगर इसकी दूरी की बात की जाए तो नारो गांव बडगाम से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसकी एक मुनफरिद बात यह भी है कि ये गांव श्रीनगर एयरपोर्ट, शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दामन में बसा हुआ है। इसका करीबी मारूफ इलाका अचगाम है, जिससे नारो का फासला महज 1 से 2 किलोमीटर के करीब है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक नारो गांव की कुल आबादी तकरीबन 1603 अफराद पर मुश्तमिल है। इतनी महदूद आबादी होने की वजह से यहाँ के लोगों में आपसी भाईचारा, मोहब्बत और मेल जोल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी और नुमायां खुसूसियत ये है कि यहाँ के रहने वाले लोग इंतहाई खुश अखलाक, मुहज़्ज़ब और बाअदब हैं। देही रिवायात, मेहमान नवाजी और एक दूसरे के दुख सिख में शरीक होना यहाँ के लोगों का खासा है। पूरा माहौल एक पुरअमन बस्ती का मंजर पेश करता है, जहाँ हर शख्स दूसरे की इज्जत और मदद के लिए हमा वक्त तैयार रहता है। तालीमी लिहाज से अगरचे ये एक छोटा गांव है, लेकिन बच्चों की इब्तिदाई और सानवी तालीम के लिए यहाँ एक मिडिल स्कूल कायम है। ये स्कूल इलाके के बच्चों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने में अहम किरदार अदा कर रहा है और यहाँ के असातिज़ा और मकामी लोग बच्चों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। इस स्कूल की वजह से गांव के बच्चों को बुनियादी तालीम हासिल करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, जबकि आला तालीम हासिल करने के लिए अचगाम या बडगाम का सफर करना पड़ता है। मजहबी और रूहानी हवाले से भी नारो एक खूबसूरत मरकज है। गांव के ऐन वस्त में एक इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश जामे मस्जिद तामीर की गई है। ये मस्जिद न सिर्फ फन तामीर का एक उम्दा नमूना है, बल्कि गांव की रूहानी रौनक का मरकज भी है। 5 वक्त की नमाज के अलावा यहाँ के मकामी लोग मजहबी तकारीब के इनेकाद के लिए भी इसी मस्जिद में जमा होते हैं। इसके साथ ही ईदैन, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज के लिए यहाँ एक वसी और सरसब्ज ईदगाह मौजूद है। ईद के पुरमसरत मौके पर जब पूरे गांव के लोग रिवायती लिबास पहनकर इस ईदगाह में जमा होते हैं तो वहाँ का मंजर दीदनी होता है। लोग नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं, जिससे उनकी आपसी मोहब्बत और तहजीब का गहरा अक्स दिखाई देता है। मुख्तसर ये कि बडगाम का गांव नारो अपने खूबसूरत माहौल, बुनियादी सहूलियात और सबसे बढ़कर अपने बाअखलाक और मुहज़्ज़ब लोगों की वजह से वादी कश्मीर का एक मिसाली और पुरअमन देही इलाका है। इस गांव के लोग निहायत मेहनती और जफाकुश हैं। यहाँ की मईशत और तर्ज ज़िंदगी में तनव्वु पाया जाता है, जहाँ ज़्यादातर लोगों का बुनियादी ताल्लुक ज़राअत और खेती बाड़ी के शोबे से है। ताहम ज़राअत के साथ साथ यहाँ की नई नस्ल और दीगर अफराद मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी में भी सरगर्म अमल हैं। गांव की एक बड़ी तादाद प्राइवेट मुलाजमतों, निजी इदारों से वाबस्ता है, जो शहरों का रुख करके मुख्तलिफ कंपनियों और कारोबारी इदारों में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा कई खुशकिस्मत और पढ़े लिखे नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों का शरफ भी हासिल है, जो मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। मुख्तसरन ये कि ज़राअत, निजी मुलाजमतें और सरकारी नौकरियाँ इस गांव के बासियों के रोजगार के अहम सुतून हैं, जो यहाँ की खुशहाली और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नारो गांव चारों तरफ से कुदरती हुस्न से घिरा हुआ है। सरसब्ज खेत, साफ व शफाफ माहौल और का दिलकश मंजर यहाँ आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। ये बात इंतहाई मुसर्रत और फख्र की हामिल है कि नारो के लोगों में तालीम का रुझान बहुत ज्यादा है और ये इलाका तालीमी मैदान में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है। यहाँ के बासलाहियत नौजवानों ने न सिर्फ आला तालीम हासिल की है, बल्कि मुख्तलिफ शोबों में गोल्ड मेडल हासिल करके अपने खानदान और पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। ये गोल्ड मेडलिस्ट इस बात का सबूत है कि अगर लगन और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी कदम चूमती है। नारो के ये होनहार सपूत नई नस्ल के लिए मशअल राह हैं, जो दूसरों को भी इल्म की शम्मा रोशन करने
اور زندگی میں نمایاں مقام حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ نورو گڑگام کا ایک خوبصورت، پرامن اور با اخلاق گاؤں ہے، جہاں قدرتی حسن، دینی ماحول، تعلیم کی اہمیت اور انسانیت کی خوبصورت مثالیں ایک ساتھ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنی سادگی، مہمان نوازی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہر آنے والے کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ تھا کشمیر کے دل بڈگام کا خوبصورت گاؤں نارو، جہاں قدرت مسکراتی ہے اور روایتیں سانس لیتی ہیں۔ اگر آپ کو یہاں کی ثقافت اور نظارے اچھے لگے ہوں تو کامنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔